पति ब्रह्मचारी। बेशर्मी क्या होती है ये तो अब पता चलेगा। सबसे पहले पानी हमारे घर में आएगा और अगर किसी ने कुछ बोला तो मेरा डंडा और तेरी हड्डियों के बीच तब दिन दा होगा। सूरज भैया, ईशा भाभी आपसे 2 नहीं 4 कदम आगे निकल चुकी है। एक दिन में उन्होंने अपना गैंग बना लिया, एक दिन में। मैं बोल रहा हूँ भैया, ईशा भाभी ना एक दिन लेडी डॉन बन के ना बहुत नाम कमाएगी। हेकड़ी दिखाती है, एक हाथ मारूंगी ना तो सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। चल हट पीछे, हट। छू के दिखा, यही ढेर मिलेगी लाश बन के। जानती है मेरा पति कौन है? शहर का सबसे बड़ा गुंडा है और तो और उसके पास लोडेड गन भी है। अब तूने मेरी बात नहीं मानी तो उसकी बंदूक हो और तेरा भेजा अलग कलेजा अलग, समझी? चल हट पीछे, पानी पहले हम भरेंगे। क्यों तमाशा कर रही है? वैसे सारे मोहल्ले वाले हमसे नाराज हैं। तेरा तमाशा देखकर बात बिगड़ जाएगी। चुप रहे, भर लेंगे हम बाद में पानी, क्या फर्क पड़ता है? समझ में नहीं आता? पानी सिर्फ हमारे घर में जाएगा। काव्या, पानी भरो। पीछे हटो। आज पानी सिर्फ और सिर्फ हम भरेंगे और अगर किसी को भी पानी चाहिए तो वो चुपचाप हमारे घर आए, ताइमा के आगे हाथ जोड़ के विनती करे, तब उसे पानी मिलेगा। जो हमारे आगे झुकेगा पानी सिर्फ उसे मिलेगा। तू समझा? वाह, राम ने खोली कुंडी, एक गुंडा एक गुंडी। हाट है तेरे सरला, पहली बार देखी गुंडी बहू। एक काम करो सरला भाभी, इस बार तुम वसूली का धंधा खोल लो और अपने गुंडा बेटे और बहू को बिठा दो, खूब कमाई होगी। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं अनुराग जी? मैंने ना सब फिक्स कर लिया, तुम बस चलो मेरे साथ। क्या फिक्स कर लिया है आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ। पापा को वारिस चाहिए, पोता चाहिए उन्हें। हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, हमें उन्हें बेटा ही देना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अनुराग जी? बच्चे तो बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की, मेरे लिए सब बराबर है। हाँ आई नो, बैठो बैठो। मैं भी उसे प्यार देने में कोई फर्क नहीं करूंगा, लेकिन पापा को क्या जवाब देंगे? वो पोते की उम्मीद लगाए बैठे। अगर लड़की हो गई तो वो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, इसीलिए हमें पता लगाना ही होगा। नहीं नहीं अनुराग जी, ये इलीगल है। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो, लेकिन प्लीज तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सोचो कि अगर हमें पता चल गया कि लड़का होने वाला है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा। बस तुम चलो मेरे साथ। पानी लीजिए। पढ़ने की इजाजत दी थी, मोहल्ले में जाके गुंडागर्दी करके इज्जत मिट्टी में मिलाने की नहीं। आज पूरे मोहल्ले के सामने मेरी गर्दन शर्म से झुक गई। पापा आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, हंस इसलिए रहा हूं कि देखते ही देखते लोग कैसे पक्षपाती हो जाते हैं। नहीं, वाह भाभी वाह, कमाल है। मतलब बेटा गुंडागर्दी करे तो चलेगा, लेकिन वही काम बहू करे
तो समाज में आपकी बेइज्जती होती है। मतलब लड़के की गुंडागर्दी, आवारागर्दी सब चलती है, लेकिन लड़की की नहीं। अच्छा एक बात बताइए, लड़का अगर डॉक्टर है तो उसके लिए डॉक्टर बहू चलेगी, सीए, इंजीनियर, वकील, इन सब के लिए उनके प्रोफेशन की बहू चलेगी। लेकिन अगर बेटा गुंडा है तो उसके लिए गुंडी बहू नहीं चलेगी। क्यों? ऐसा क्यों? बाबूजी, क्या करी? हेलो, कैसा है तू? बोल दीजिए वापस। बाप बेटी बात कर रहे, दिखाई नहीं देता? दिमाग खराब मत करो मेरा, चुप रहो। हाँ तो बोल ना पापा, कैसा है तू? सांप सूंघ गया क्या? बोल। लगता है रॉन्ग नंबर लग गया है। अरे बिल्कुल सही नंबर लगा है तेरा गुलाब सिंह। अपने खून को पहचानना भूल गया? ईशा बोल रही हूँ मैं। अच्छा ये सब छोड़, काम की बात सुन। तुझे आज के बाद जो भी काम हो ना, मारना, तोड़ना, फोड़ना, जो भी, वो सब मैं करूंगी। और तुझे पता है मैंने तेरे नाम की गुंडा कंपनी बनाई है, गुलाब सिंह की बेटी की गुलाबी गैंग। क्या? गुलाबी गैंग? क्या नाटक है ये ईशा? अरे नाटक नहीं, ट्रेलर है। और अगर तुझे पूरी फिल्म देखनी हो ना, तो वो तेरा दुश्मन है कौन? मनोहर पान मसाला। उसे ठिकाने लगाऊं क्या? तब तेरी बत्ती जलेगी। अरे अरे, हाँ? अरे हाँ बाबूजी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ, माफ कीजिए। आज के बाद मेरे फोन को हाथ मत लगाइएगा। ओ हीरो, शादी करके लाए हो, भगा के नहीं। तो तुम और तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी, पत्नी हो तुम्हारी, समझे क्या? कि जिस रास्ते पर आप चल रही हैं ना ईशा जी, उस रास्ते की दोनों तरफ खाई है और कुछ नहीं, वापस आने का कोई रास्ता नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि जिस रास्ते पर आप चल रही हैं, उस रास्ते पर आगे कितना अंधेरा है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। हाँ हाँ मालूम है मुझे, माना मुझे नहीं पता कि इस रास्ते पे जाने का अंजाम क्या है, पर तुम तो जानते हो ना। ठीक है, मैं भी तुमसे कहती हूँ, सूरज अभी भी वक्त है, रुक जाओ, मत जाओ उस रास्ते जिस रास्ते पर सिर्फ अंधेरा है। बंदूक छोड़ो और पेन को अपना हथियार बनाओ। ईशा दीदी, वहाँ नुक्कड़ पर कुछ रंगीन पंगा हो रहा है। हाँ चल देखते हैं। वैसे मुझे वापस लाने की एक ही शर्त है, तुम एसके को वापस ले आओ, उसी का हाथ थाम के लौटूंगी, वरना दोबारा मुझे रोकने के बारे में सोचना भी मत। ये जो आपने बेसर पैर की जिद पकड़ रखी है ना, ये आपको छोड़नी पड़ेगी, समझ गई आप? कान्हा जी करे तुम्हारी बात सच हो जाए, तुम अपनी जिद छोड़ दो, मेरी जिद अपने आप छूट जाएगी। चलो चलो गुलाबी गैंग चलो। दिमाग खराब करती है। बेटी बहुएं घर की इज्जत होती है, और ये चली है मोहल्ले में थू थू कराने। जो लड़की अपने बाप की नहीं सुनती, वो आपकी इज्जत और घर की मान मर्यादा के बारे में सोचेगी? आपके बेटे ने गुंडा होने से पहले घर की इज्जत के बारे में सोचा था? बोलिए। और मेरी बहू जो कर रही है, वो आपके राह भटके लड़के को सही रास्ते पर लाने के लिए कर रही है। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।